जय मसीह की। हम आपके साथ एक बार फिर टाइम अलोन विद गॉड, जो जब जब समय है हम आपसे परमेश्वर का वचन बांटते हैं, शेयर करते हैं। आज यात्रा में थे। ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे 25, 26 और 27 तारीख को हम ऑकलैंड, फेसबुक में डिटेल से ऑकलैंड में हम आ रहे हैं। पास्टर मोशुआ सिंह और जोशुआ सिंह, इतना अच्छा एक कलीसिया ऑकलैंड में है। सो वहाँ पर हम सेवकाई के लिए हम आ रहे हैं। तो आज बीच में जब समय मिला तो आपसे जो 31 तारीख का टाइम अलोन हम नहीं बांट सके, वो आपसे हम बांटना चाहते हैं। वो इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और उसके 23, 21, 32, 33 23 वह वचन है। वो ऐसे है, तो आओ जिस आशा को हमने अंगीकार किया है, हम अनडिंग भाव से, माने बिना हिले हुए भाव से उस पर डटे रहे, क्योंकि जिसने वचन दिया है वह विश्वास पूर्ण है। यहाँ पर एक ऐसा दो बहुमूल्य वाक्य है, वचन है। एक, जो आशा का हमने अंगीकार किया, हम उस पर डटे रहे। देखिए, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसे किए मेरे जीवन में। देखिए, परमेश्वर को जो करना था, जो प्रेम हमें दिखाना था, रोमियो की किताब 5:8 में, जब हम पापी थे, माने हमारा जन्म भी नहीं हुआ, हम पापी थे, वो अपना प्रेम वो क्रूस पर दिखा दिए। केवल बोले नहीं, दिखाए, अपना इकलौता बेटा यीशु को देकर। और वो यीशु जो परमेश्वर है, परम का ईश्वर है, मैंने जो जो बनाया हुआ उसका ईश्वर है, उसको हम हृदय में अंगीकार किए और बोले यीशु हमारा प्रभु है। यहां कई तरह के समस्या, कई तरह के पहाड़, कई तरह के मुश्किलें हमारे जीवन में आ सकते हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा कि हम अगर आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं होगा। यीशु ने बोला कि अगर तुम वो चट्टान जो कि यीशु है, उस पर अपना घर बनाओगे तब तुम स्थिर होगे। अगर रेत में बनाते हो, बालू में, तब एक झोंका में गिर जाएगा। ये केवल विश्वास माने हिलना डुलना नहीं है। विश्वास माने एक कथा सुन के बाहर वापस जाने का एक प्रोग्राम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। ये अटल रहना है कि हम जिस पर विश्वास किए हैं वो विश्वास योग्य है। तो यहां लिखा है उस पर डटे रहे। डटे रहना, ना छोड़ना। कैसे आप छोड़ सकते हो? अपने मुंह से, अपने मुंह से आप बोल सकते हो, अरे विश्वास में हम गए, क्या मिला हमको? विश्वास में हम गए तो देखो क्या हो गया। शैतान का चाल है वो कि जो आशीष प्रभु यीशु में आपको मिलना था, वो आप ही आपके मुंह के अंगीकार से छोड़ दी। डटे रहे, ना हिले, क्योंकि जो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखा
कि अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे के हमें छुटकारा दिया, हमें अपना पुत्र बनाया, ले पालन का आत्मा दिया, ले पालन लिया और अब्बा पिता बुलाने के लिए ये हियाव हमको दिया। उनका प्रेम कितना बड़ा होगा। कभी भी अपना मुंह का अंगीकार, जो आप बोले हैं यीशु हमें आशीष देगा, दिया है, दे चुका है, देने वाला नहीं है, दे चुका है, उसका अनुभव मेरे जीवन में होगा। जो यीशु क्रूस पर हमारे लिए जो जो किए हैं उसका पूरा आशीष हम ले के ही रहेंगे। इसलिए यहां वचन में लिखा है कि जो जो प्रतिज्ञाएं हैं वो यीशु मसीह में हाँ है, आमीन है। हाँ और ना नहीं है, हाँ और आमीन है। तो डटे रहे, वो मेरा कर्तव्य है, डटे रहना। क्योंकि जो मेरा आंख से देख रहे हैं वो स्थिर नहीं है, वो हट जाना ही है, इसको हटना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे अंदर जो बसता है वो संसार में जो भी ताकत है उससे भी बड़ा है। उनका नाम मसीहा है, यीशु है। डटे रहे, शैतान को से रेसिस्ट कीजिए, उसको बाहर निकालो। ये सब कहाँ होता है? मन में। और कहाँ से लेना देना होता है? मुंह से। दूसरा, इस वचन में लिखा है कि क्यों हम डटे रहे? क्योंकि जो बोला है वो विश्वास योग्य है। हम अभी तो 30 साल हो रहे हैं, कई हमसे बोलते हैं कि देखिए कोई को मिलता है, हमको सबको नहीं मिलता है। शैतान का सबसे बड़ा झूठ। अगर ये मसीहा मेरे अंदर है तो हमको ये मिलेगा ही। शायद थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, पर हम तो आशीषित होंगे। क्यों? क्योंकि ये विश्वास योग्य है, ये विश्वास योग्य है। हम कभी कभी सोचते थे जिसने हमें वचन दिया है वह विश्वासपूर्ण है। हम सोचते हैं क्यों परमेश्वर अपना वचन बदल नहीं सकते किसी के लिए। एक दिन हम प्रार्थना में थे और हम ऐसे सोच रहे थे कि विश्वास होगा। एक वचन ऐसे बोला कि अगर हम विश्वास योग्य नहीं भी रहें, वो विश्वासपूर्ण है, क्योंकि उनका वाचा कभी वो बदल नहीं सकते। नंबर 1, पहला कि ये वचन से ही ये पूरा वो सृष्टि की है। नंबर 2, इब्रानियों की किताब 1:3 में बोला है कि ये सब अपने हाथ में अपने वचन के सामर्थ्य से वो पकड़े रखे हैं। ये पूरा गैलेक्सी, ये पृथ्वी, ये सब कुछ, समुद्र, वो वचन में ठहरा है। एक व्यक्ति का विश्वास हटना माने तुरंत परमेश्वर नहीं, उसको हम नहीं देंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो नहीं खत्म होने देंगे। हमें आज रात जो देख रहे हैं, कल सवेरे जो देखने वाले हैं, हम आपसे पूरा तसल्ली के साथ बोल सकते हैं। हमको लकवा था, वहां से परमेश्वर ने हमें चंगा किया। उसके बाद मेरा पूरा कारोबार गिर गया और बहुत आर्थिक समस्या ऐसे गुजरे। कैसे यहां आए हम नहीं जानते हैं, पर आज हम बता सकते हैं आपको पूरा तसल्ली के साथ, हम ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। जो बोला है वो विश्वासपूर्ण है, जो मेरा हाथ पकड़ा और आज भी पकड़ के रखा है।
तो आज जितना बड़ा भी समस्या हो, जितना बड़ा भी पहाड़ के समान समस्या आपके आगे हो, देखिए जो दिखा हुआ है उसको तो हटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर में जो है वो संसार के अंदर में जो है उससे भी बड़ा है, और उसका नाम मसीहा है। अपने आप को दोषी मत ठहराइए, क्योंकि यीशु का लहू आपको पूरा शुद्ध कर चुका है। इसका 19वां पद इतना वाह 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 बोलने का वचन है कि अपने शरीर में जो क्रूस में वो तोड़े, उसके द्वारा, उसके यीशु के लहू से एक अलग रास्ता हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने के लिए, एक पिता के पास जाने के लिए। हम परमेश्वर और भक्त नहीं हैं, पिता और पुत्र हैं। ये संबंध कितना गाढ़ा है। हमको दूसरा एक रास्ता बना दिया, अपना शरीर तोड़ के, अपना शरीर तोड़ के। माने आप अगर एक समारोह जाते हैं तो सब लोग को आने के लिए एक रास्ता होता है, पर वीआईपी का दूसरा यात्रा है, दूसरा रास्ता है। आप और हम यीशु के लिए वीआईपी हैं। कभी आप अपने आप को छोटा मत समझिए। अगर यीशु आपके अंदर है, यीशु के लहू ने आपको धो डाला है, तो आप स्वर्ग के वीआईपी हैं। वीआईपी नहीं, वीवीआईपी हैं। प्रभु न छोड़ेगा न त्यागेगा। इसीलिए जो अंगीकार यीशु मेरा प्रभु है, यीशु हमें न छोड़ेगा न त्यागेगा, जो आप शुरू किए बोलने, वो आप त्याग ना दें, उसमें डटे रहे, वो अंगीकार में डटे रहे। जैसे यीशु अपने पूरा यात्रा में, देखिए, हम मरेंगे, तीसरा दिन जी उठेंगे, वो बोलते गए। पिलातुस पिलातुस के पास भी गए, उनका मुंह तो वही बोला जो वो विश्वास करते थे। वो आए हैं और वो वापस पिता के पास जाएंगे। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आप हियाव में डटे रहें, विश्वास में डटे रहें, कुछ भी हो डटे रहें। हे पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं। आज टाइम अलोन विद गॉड में आपने हमें वचन में बोला है कि जो मुंह से हम अंगीकार किए हैं उसमें हम डटे रहें, क्योंकि आप विश्वास पूर्ण हो। धन्यवाद परमेश्वर कि जो जो आपको आज देख रहे हैं उनको चंगाई मिले। यीशु के नाम आप अपना हाथ अपने ऊपर रख के बोलिए, यीशु के नाम में ये पूरा रोग, ये पूरा समस्या जो शरीर में है निकल जाए। अपने मुंह से बोलिए और विश्वास कीजिए वैसा ही होगा। अपने मुंह से बोलिए, सभी आर्थिक समस्या यीशु के नाम में मेरे जीवन से हटे। मेरे बच्चों को, मेरे संतान को छू नहीं सकती हो कोई शैतान, क्योंकि लहू से ढका हुआ है। हे पिता परमेश्वर, वो डटे रहने का विश्वास सबको दीजिए। पवित्र आत्मा आप ही वो कर सकते हैं। आपको धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। तो याद रखिएगा 25, 26 और 27 हम न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आ रहे हैं। जो टाइम अलोन विद गॉड देख रहे हैं, आप भी आ सकते हैं। पास्टर मोशस सिंह और जोशुआ सिंह का चर्च है, बहुत आशीषित चर्च है। वहाँ पर हम फेस टू फेस मिलेंगे। परमेश्वर आशीष दे।